डियर स्टूडेंट, मैं गिरधर लाल यादव आपको पढ़ा रहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीवरेज चैप्टर पढ़ने वाले हैं। लीवरेज देखो, पहले देखते हैं कि ये वर्ड कहाँ से आया है। तो देखो, ये लीवरेज जो वर्ड है ना, वो मैकेनिकल साइंस का वर्ड है ना। और मैकेनिकल साइंस में लीवरेज का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को उठाना है, किसी भार को उठाना है, तो वहाँ पर हम कम पावर का यूज़ करें, कम शक्ति का प्रयोग करके किसी भार को उठा ले, तो हम कहते हैं उसे लीवरेज, है ना। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो ऐसा कुछ भार उठाना नहीं है हमें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसको कैसे काम लेते हैं, चलो वो देखेंगे आगे। तो अगर हम बात करें तो देखो, डेली लाइफ में हम देखते हैं कि कभी कभार मान लो हमारी गाड़ी है ना पंचर हो जाती है, उसका टायर पंचर हो जाता है, तो हम किसके पास ले जाते हैं? पंचर वाले के पास लेके जाते हैं। फिर कहते हैं कि इसकी पिक्चर निकाल दो, तो वो उसको ऊपर उठाता है जैक लगा के, है ना। 4 व्हीलर में आपने देखा होगा। तो अगर जैक नहीं हो तो वो उस गाड़ी को ऊपर नहीं उठा सकता, है ना, क्योंकि उसे उतना ही जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन वहां पर वो क्या करता है, जैक नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है, जैक होता है उसके पास में, जैक नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है एक लोहे का, वो उसको धीरे धीरे घुमाता रहता है और गाड़ी ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाती है ना। अब उस गाड़ी को अगर वो हाथों से उठाता है, क्या उतना जोर लगाता है, क्या उसको घुमाने में नहीं लगता ना, उसको तो बस एक बच्चा भी धीरे धीरे घुमाता रहेगा और ऊपर उठ जाएगी। तो वो क्या है, जैक है। तो जैक का मतलब क्या है कि वहां पर वो कम प्रयास करके भी ज्यादा आउटपुट ले रहा है, कम प्रयास करके ज्यादा आउटपुट ले रहा है। तो बस इसी कंसेप्ट को हम एफएम में यूज करते हैं कि कैसे हम कम प्रयास करके हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, हम यानी कि हम सेल को बहुत ही कम परिवर्तित करें और हमारा प्रॉफिट क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। ठीक है, इसी कंसेप्ट को उस एफएम में लेके देखो आप कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि कम प्रयास करने से ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। वो जो उसका आउटपुट क्या है कि उसको उठाना है, वो उसका एक मेन मतलब है। तो यहाँ पर हम एफएम में क्या होता है, एफएम में हम पढ़ते हैं प्रॉफिट। हमारा मेन मोटिव क्या होता है, बिजनेस का प्रॉफिट। हम कैसे प्रॉफिट को बढ़ा सकें बहुत ही कम प्रयास करके, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिवरेज हो जाएगा, उसको लिवरेज कहेंगे। अब देखिए, तो लीवरेज, फिर वहां पे तो हमने जैक को लीवरेज माना, यहाँ पर हम किसको माने एफएम में, तो वो मैं आपको बताऊंगा किसको मानने वाले हैं। अब देखो, लीवरेज जो होती है ना, वो होती है फिक्स कॉस्ट के कारण। वो जैक ये मानो कि फिक्स कॉस्ट की होती है, फिक्स कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट है, ये एक तरह से उस जैक के जैसा ही काम करती है। मैं कहता हूँ कि जैक ही है ना। और देखो, अब यहाँ पर ये फिक्स कॉस्ट को मान लिया जैक, तो जैक यहाँ पर रह रहा था, जैक की वजह से क्या होता है, काम आसान हो रहा था, मतलब कम प्रयास में ही हमें क्या हो रहा था, हमारा आउटपुट मिल रहा था। तो ऐसे ही ये फिक्स कॉस्ट रहेगी, तो हम सेल में अगर कम परिवर्तन करेंगे ना, थोड़ा परिवर्तन करेंगे, तो भी हमें क्या होगा, प्रॉफिट में ज्यादा परिवर्तन मिलेगा। अब यहाँ पर अगर फिक्स कॉस्ट रहेगी तो हम क्या मानेंगे कि लीवरेज विद्यमान है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने जैक को फिक्स कॉस्ट मान लिया, तो अगर जैक है वहां पर तो क्या है, लीवरेज है। समझ में आ रही बात? जैक है तो लीवरेज है, सही है। वहां पर जैक है इसलिए वहां पर लीवरेज लग रहा है, लीवरेज मान रहे हैं। अब हमने यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे क्या मान लिया, जैक को फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट है तो लीवरेज है, अन्यथा लीवरेज नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि फिक्स कॉस्ट है तो लीवरेज होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आ गया? बिजनेस में अगर फिक्स कॉस्ट है तो लीवरेज है, नहीं तो लीवरेज नहीं है। अब ये लीवरेज कितने टाइप की होती है, तो ये लीवरेज कितने टाइप की होगी, जितने टाइप की फिक्स कॉस्ट होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है तो लीवरेज है, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट जितनी टाइप की उतना टाइप का लीवरेज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये याद कर लेना, जैक को भी फिक्स कॉस्ट बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ये समझाने की तरीके से है, वैसे कुछ ऐसे नहीं है, वैसे समझाने का एक तरीका है। तो देखो, अब हम बात करते हैं कि जो लीवरेज है वो कितने टाइप का होगा। तो लीवरेज कितने टाइप का होगा, फिक्स कॉस्ट की जितने टाइप की उतना ही लीवरेज होगा। फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है तो लीवरेज है। अब ये फिक्स कॉस्ट है ना, ये दो एक्टिविटी का आधार पर इनका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्टिविटी के आधार पर बांटते हैं। तो देखो, एक तो बिजनेस को होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और एक हमारी जो होती है ना, वो होती है फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी। दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक फाइनेंशियल एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब देखो, ऑपरेटिंग यानी ऑपरेशन संबंधी काम हो रहा है यहाँ पर, है ना, इसका ऑपरेशन कि बिजनेस में क्या काम होता है, मेन बिजनेस का काम है ना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मान लो ट्रेडिंग फर्म है तो बेचना खरीदने का काम हो रहा है, गुड्स सेलिंग परचेज। मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो प्रोडक्शन का काम होगा, है ना। तो वो क्या है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो अगर इसमें बात करें तो इसमें जो कॉस्ट होती है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है तो फिक्स कॉस्ट हमने एक्टिविटी का आधार पर दो तरह से बात की, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी।
ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो फिक्स कॉस्ट होगी उसे बोलेंगे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पर जो कॉस्ट होगी उसको क्या बोलेंगे, फिक्स कॉस्ट है किस टाइप की, फाइनेंशियल टाइप की, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब मैंने बताया कि फिक्स कॉस्ट होगी तो लीवरेज होगी, नहीं तो लीवरेज नहीं होगी। ठीक है, अगर हम बात करें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है तो ऑपरेटिंग लीवरेज होगा, ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज। ये लीवरेज के टाइप में इस तरह से बता रहे हैं, बता रहा हूँ आपको कि लीवरेज तीन प्रकार की होती है, वैसे दो प्रकार की होती है, एक तो कंबाइंड लीवरेज होती है, एक ऑपरेटिंग लीवरेज होती है, एक फाइनेंशियल लीवरेज होती है, एक कंबाइंड होती है, दोनों को मिलाकर के। तो ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज हमने कैसे निकाला, एक्टिविटी के आधार पर कि दो अगर फिक्स कॉस्ट होगी, फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग में फिक्स कॉस्ट है तो ऑपरेटिंग लीवरेज हो जाएगी, और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है तो फाइनेंशियल लीवरेज हो जाएगी। सिंपल है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है तो ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है तो फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी, अगर यहाँ पर ये फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है तो यहाँ पर जो लीवरेज होगी उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज। आ गई आपको समझ में बात, कहां पर होगी ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज कहां पर होगी, जहां पर ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी है उसमें कोई फिक्स कॉस्ट होगी और उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है तो लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज होगा, फाइनेंशियल कॉस्ट में यदि कोई फिक्स कॉस्ट आ रही है तो फाइनेंशियल लीवरेज। अब देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या ऑपरेशन होता है वो देखते हैं। ये समझ में आ गया आपको, दो तरह की लीवरेज, और लीवरेज कब होगी, जब फिक्स कॉस्ट होगी। देखो सबसे पहले सेल होती है, यहाँ पे सेल कितनी हुई, मैं मान लेता हूँ कि 1 लाख सेल, फिर मैं लेस करता हूँ इसमें से खर्चा, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट है 50,000 रुपये। ठीक है, 50% है, 50%, तो कंट्रीब्यूशन कितना बचा, कंट्रीब्यूशन बचा 50,000 रुपये। इसमें से लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट मान लेता हूँ मैं 30,000 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट है, तो कितना बचेगा 20,000 रुपये। ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट आ गया, ये अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को बोल सकते हैं, ये ईबीआईटी बोल सकते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। यहाँ से अब क्या होगा, ये कॉस्ट तो हो ही नहीं ना इन्वेस्ट, अब यहाँ से होगी फाइनेंशियल जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं हमारे, फाइनेंशियल कॉस्ट है वो लेस होगी, जिसमें सबसे पहले इंटरेस्ट लेस होगा, फिर टैक्स लेस होगा, है ना। तो यहाँ से इंटरेस्ट लेस होगा, और इंटरेस्ट तो क्या है फाइनेंस की कॉस्ट, तो यहाँ से तो फाइनेंस का पार्ट स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से ऊपर का जो रहा है वही तो रहा है ना ऑपरेटिंग संबंधी, ऑपरेटिंग संबंधी तो यही रहा है, यहाँ से ऊपर का ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई यहाँ से फाइनेंशियल चलेगी। तो अब देखो लीवरेज, इसमें लीवरेज है क्या, ये दिख रही है आपको, देखो ये फिक्स कॉस्ट दिख रही है आपको, दिख गई 30,000 रुपये, तो फिक्स कॉस्ट है तो ऑपरेटिंग लीवरेज है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, ये फिक्स कॉस्ट है, इसके ऊपर क्या है कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन लिखो, कंट्रीब्यूशन, और नीचे क्या है इस फिक्स कॉस्ट की, ईबीआईटी, तो ईबीआईटी है, सिंपल है, याद करेंगे। फिक्स कॉस्ट है, मैंने बताया फिक्स कॉस्ट है जैक की तरह काम करेगा एफएम में, है ना, वहाँ पे जैक जैसे काम करता है वहाँ एफएम में ये फिक्स कॉस्ट काम करेगा। अभी और बताऊंगा कैसे, बिल्कुल इसको मैंने क्यों माना है फिक्स कॉस्ट को जैक। और यहाँ पे देखो इस फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या है कंट्रीब्यूशन, तो ये कंट्रीब्यूशन, और फिक्स कॉस्ट के नीचे क्या है ईबीआईटी, तो ईबीआईटी, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने का, ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने का कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब इस क्वेश्चन में बात करें तो ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी होगी, ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी होगी, कंट्रीब्यूशन कितना है 50,000 रुपये, और ईबीआईटी कितना है, प्रॉफिट कितना है 20,000 रुपये, तो ये आ गया 2.5 आ गया ये लीवरेज। ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट के कारण आया है लीवरेज, अगर फिक्स कॉस्ट नहीं होती तो ये लीवरेज है, ये लीवरेज 2.5 नहीं आता। फिक्स कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएगा, ये कितनी फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है,
फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो ये लीवरेज बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपकी जो सेल है उसमें यदि आप 1% का चेंजेस करते हो, 1% मान लो आपने बढ़ा दिया, सेल को बढ़ा दिया, दिख रहा है नहीं आपको, 1% बढ़ा दी सेल को, तो आपका जो ये प्रॉफिट है ना, ये भी चेंज होगा कितने से, 2.5% से, क्योंकि लीवरेज कितना है 2.5%, तो ये 2.5% प्लस हो जाएगा अगर वहां पर आपने 1% दिया, बस यही बताता है। तो ये देखो जेड के रूप में काम कर रहा है, हमारे 1% बढ़ाया, यहाँ पर 2.5% बढ़ गया। अगर हमारा जेक अच्छा होगा, जैसे मैंने बताया ना मैकेनिकल साइंस में कि हमारा जेक अच्छा होगा तो हमें फिर और भी कम प्रयास करना पड़ेगा, हमें ज्यादा सफलता मिलेगी वहां पर, है ना। और यदि कमजोर रहा तो हमें तो फिर उतना ही जोर लगाना पड़ेगा जितना मैनुअल अपन है ना उठाने में लगाते हैं। तो यहाँ पर यदि फिक्स कॉस्ट जितनी ज्यादा रहेगी, है ना, उतना ही हमारा जो लीवरेज है ना, ऑपरेटिंग लीवरेज वो भी ज्यादा रहेगा, है ना, वो है ही यही फिक्स कॉस्ट, तो ये ज्यादा रहेगा, तो ये यहाँ पर ये ज्यादा रहेगा, तो फिर 1% चेंज करेंगे तो यहाँ पर 2.5 से भी ज्यादा रहेगा। मान लो अगर ये आता है 5, ये 2.5 चेंज तो 5 आ जाता है सपोज दैट, तो फिर यहाँ पे 1% चेंज कर देना परसेंट, तो प्रॉफिट में कितना चेंज हो जाता, 5 गुना चेंज हो जाता। और हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट को बढ़ाना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम दो गोल पढ़ते हैं, एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट ही तो बढ़ाना है हमें, है ना, पैसा है तो सब कुछ है, तो प्रॉफिट बढ़ाना है। तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, सेल में चेंजेस करने। अब देखो सेल में हमने थोड़ा सा ही प्रयास किया, 1% चेंजेस किया, और हमारे यहाँ कितना परसेंट चेंज हो गया, 2.5%। और यदि जेक और भी ज्यादा स्ट्रांग होता, अपना जेक क्या है फिक्स कॉस्ट, जेक अपना और भी अच्छा होता तो हम 1% चेंजेस करते, यहाँ 5% हो जाता। अगर ये और भी ज्यादा हो फिक्स कॉस्ट इससे भी ज्यादा, तो मान लो ये 10 टाइम्स आ जाए, यहाँ पर 5 की जगह 10 आ जाए, 10 टाइम्स 10 गुना, तो यहाँ पर 1% बढ़ा दो सेल को, आपका प्रॉफिट 10 गुना बढ़ेगा। तो बताओ है ना, जेक ये फिक्स कॉस्ट जेक के रूप में है ना। चलो इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से बता दूंगा आपको। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो यही है, इसी में चेंजेस करके आपको बता दे रहा हूं। अभी हमारा है ना जेक कितना है, 2.5 टाइम्स है ना फिक्स कॉस्ट। अब मैं यहाँ पर मैं इसको बढ़ा देता हूँ 20%, ठीक है, इसको 20% पॉजिटिव कर दिया मैंने प्लस। तो अगर हमारा ये जेक नहीं होता, फिक्स कॉस्ट नहीं होता, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट भी कितना बढ़ता, 20%। भाई आपने सेल 20% बढ़ाई तो प्रॉफिट भी कितना परसेंट बढ़ना चाहिए, 20% ही बढ़ना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा बढ़ेगा। आप देखना 20% कितना होता है इसका, 20,000 रुपये। सेल कितनी होगी, 1,20,000 आपने बढ़ा दी, सेल को 20% किया, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सेल की, 50%, तो 1,20,000 में 50%, 60,000 वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कितना बचा, 60,000। फिक्स कॉस्ट ये हमेशा फिक्स ही रहती है, चाहे प्रोडक्शन कितना ही हो जाता हो कम हो, चाहे बंद कर लो, लेकिन लगेगी 30,000 रुपये। तो कितना बचा, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये है। तो यहाँ पर हमने 20% चेंज किया था, और यहाँ पर है ना कितना परसेंट चेंज होगा, देखो पहले कितना था 20,000, अब कितना हो गया 30,000, कितना बढ़ गया 10,000 बढ़ गया, 10,000 प्रॉफिट, किस पे बढ़ा 20,000, 20,000 में 10,000, कितना प्रतिशत बढ़ गया, 50% बढ़ गया। बढ़ा नहीं बढ़ा, 50% यहाँ पर प्लस 50%। देख लो आप जैसे 20,000 का 50% कितना होता है, 10,000 रुपये, 10,000 जोड़ो कितना हो गया 30,000 हुआ ना, 50% कितना। हमने तो यहाँ पर 20% ही चेंज किया, तो यहाँ पर 20% ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमारा जेक है वो है 2.5 टाइम, 2.5 टाइम हमारी ये आ रही है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज आ रहा है, इस वजह से ये कितना बढ़ेगा, इससे 2.5 टाइम बढ़ गया। ये 1% बढ़ेगा, ये 2.5% बढ़ेगा। ये 20% बढ़ाया तो 20 को 2.5 से गुना करो, कितना आएगा 50। तो ये देखो 50% ही यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट किसके रूप में काम कर रहा है, यहाँ पर जेक के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज ये बता दी हमें। अब जब जेक को छोटो को समझाने के लिए था, हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज ये बता दी हमें कि आप यदि सेल में 1% चेंज करोगे तो आपके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या जिसे हम ईबीआईटी कहते हैं उसमें कितना प्रतिशत चेंज होगा, यह बताती है। और इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। और ये क्या होता है, परसेंटेज चेंज, इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। और यहाँ पे प्रॉफिट ये ऑपरेटिंग है, तो परसेंटेज चेंज से प्रॉफिट कितना ईबीआईटी कर लो, क्योंकि प्रॉफिट है काफी कंफ्यूजन वाला वर्ड है,
प्रॉफिट का कोई पता ही नहीं, इतने तरह के प्रॉफिट होते हैं। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपन परसेंटेज चेंज इन सेल, ये हमारा होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। और इसमें करना चाहूंगा, देखो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ईबीआईटी इसमें कितना प्रतिशत चेंज हुआ, 50%। अपन परसेंटेज चेंज इन सेल, सेल में परसेंट चेंज कितना हुआ, 20%। तो कितना चुका, ये आ चुका 2.5 टाइम, ये देखो 2.5 टाइम यहाँ आ चुका ना ऑपरेटिंग लीवरेज। तो डिग्री कितनी है, 2.5 टाइम है। ये जितनी ज्यादा डिग्री होगी उतना ही ज्यादा परिवर्तन होगा यहाँ पर ऑपरेटिंग सेल में चेंजेस करने से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग लीवरेज। अब ऐसे ही होता है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज में क्या बताता है, फाइनेंशियल लीवरेज हमें यहाँ से अब चलेगा फाइनेंशियल लीवरेज। और फाइनेंशियल लीवरेज में जो फिक्स कॉस्ट होती है ना, वो होती है इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलो फाइनेंशियल लीवरेज में पढ़ा देता हूँ आपको। अब यहाँ से चलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज में। देखो ये तो ऑपरेटिंग लीवरेज हो गया, ये ईबीआईटी आ चुका। अब इस ईबीआईटी में से क्या लेस करेंगे, इसमें से लेस करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हमने लेस कर दिया। ठीक है, इंटरेस्ट सपोज दैट इंटरेस्ट हमारा था 10,000 रुपये, ये हमने मान लेते हैं इंटरेस्ट 10,000 रुपये लेस कर दिए। क्या बचा यहाँ पर 10,000 रुपये। ये क्या बचा, अर्निंग बिफोर टैक्स ईबीटी, क्योंकि इंटरेस्ट चला गया, आई तो चला गया, तो अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का ये बच चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये फाइनेंस का पार्ट है, और इस फाइनेंस के पार्ट में ये जो इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट, ये एक तरह से फिक्स कॉस्ट है ना। और कौन सी कॉस्ट है, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है ये एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर निकलेगी फिर फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एफएल, फाइनेंशियल लीवरेज। और वही फॉर्मूला, ये फिक्स कॉस्ट है, इससे ऊपर क्या है, ईबीआईटी, ईबीआईटी, और नीचे क्या है, ईबीटी, ये ईबीटी। बिल्कुल सिंपल है ना, दोनों फॉर्मूले याद करना। क्या याद करोगे, फिक्स कॉस्ट है, उससे ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, ऑपरेटिंग लीवरेज में ऐसे ही फाइनेंशियल लीवरेज है। ठीक है, ये फाइनेंस का पार्ट है, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, फिक्स कॉस्ट होती है, तो ईबीआईटी अपॉन ये देखो ईबीआईटी, और इससे नीचे क्या है, ईबीटी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, याद होगी। अब एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा एक और भी होता है कि मान लो कि यदि जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको जो डिविडेंड मिलता है वो भी तो फिक्स होता है। प्रेफरेंस शेयर को क्या होता है, एक निश्चित रेट से डिविडेंड मिलता है, तो वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो वो फिक्स है, तो उसको भी काउंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है प्रेफरेंस डिविडेंड, तो उसको भी माइनस करना होगा। तो यहाँ से ईबीआईटी में से हम लेस क्या करेंगे, सबसे पहले टैक्स। देखो यहाँ पर अब हम लेस क्या करेंगे, टैक्स लेस करेंगे सबसे पहले, क्योंकि डिविडेंड से पहले टैक्स पे होता है, तो लेस टैक्स, टैक्स पे कर दिया। सपोज दैट हमने 5,000 रुपये टैक्स पे कर दिए, तो कितने बचा, 5,000 रुपये। ये 5,000 रुपये बनना बचा अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद का पैसा बचा। अब यहाँ पर हम डिफरेंशियल डिविडेंड को पेमेंट कर देते हैं, तो लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। सपोज दैट हमने 2,000 रुपये प्रेफरेंस डिविडेंड के दे दिए, तो कितना बचा, इसको 3,000 मान लेते हैं, 3,000 रुपये डिविडेंड के दिए, कितना बचा, 2,000 रुपये बचा। तो ये क्या आ जाएगा, ये अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ईएसएच के लिए बचा ये पैसा। ठीक है, अब ये 3,000 है, ये भी क्या है, फिक्स कॉस्ट है, और ये इंटरेस्ट है, ये भी फिक्स कॉस्ट है। तो हमारा फॉर्मूला जो क्या था, वो क्या था, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीटी। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम ये डिविडेंड भी लेस करेंगे। ठीक है, डिविडेंड भी लेस करेंगे, तो इसमें से क्या किया, या तो ईबीआईटी में से अब और लिख दो फिर डिविडेंड 1 माइनस टैक्स, या तो ये कर दो, या फिर है दूसरा तरीका ईबीआईटी, और ईबीआईटी में से हम क्या करेंगे, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ये हमने लेस किया था ईबीआईटी से इंटरेस्ट, ईबीटी आ गया। तो अब ये ईबीटी है, जैसे आप ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिखो, जैसे इसको ईबीआईटी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लेस करती है फिक्स कॉस्ट, और दूसरी फिक्स कॉस्ट होती है प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करती है। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड से पहले क्या होता है, टैक्स का पेमेंट होता है, तो वो टैक्स से पहले एक कॉस्ट लेना है, इसमें 1 माइनस टी से इसको भाग दे देते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। अगर उस तरीके का आपको प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखा है, तो फाइनेंशियल लीवरेज निकालेगा, फाइनेंशियल लीवरेज निकालेगा
ये फॉर्मूला EBIT इक्वल EBIT माइनस I माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस T। ओके, अब ये क्या चेंजेस बताता है फाइनेंशियल लीवरेज? ये बताता है कि आपके EBIT में जो परसेंटेज चेंजेस होता है उसका EPS पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये नीचे क्या है, ये EPS आता है यहाँ पर, है ना, जो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये तो यहाँ से सेल का इफेक्ट किस पे बताता है, EBIT पर, और ये EBIT का इफेक्ट किस पे बताएगा, EPS पर इफेक्ट बताएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फाइनेंशियल लीवरेज। हाँ, एक चीज और है, इसमें हम डिग्री नहीं देखा। अगर डिग्री की बात करें, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, तो वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। ये क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। इसकी क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, The installed capacity of Manasvi Limited is 10,000 unit per annum। इसकी कैपेसिटी 10,000 पर यूनिट की है। एक्चुअल कैपेसिटी यूज इज 8,000 यूनिट पर annum, है ना। फिर उसके बाद में सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 5, वेरिएबल कॉस्ट इज 3 पर यूनिट। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 सिचुएशन एंड कमेंट्स। व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट are 6,000 per annum, when fixed cost are 8,000 per annum, और when fixed cost are 12,000 per annum। तो ये आपको ये पूछ रहा है, इसमें आपको ऑपरेटिंग लीवरेज बतानी है। सिंपल ही क्वेश्चन है। तो देखो कितनी यूनिट सोल्ड हो रही है, 8,000 यूनिट सोल्ड हो रही है, और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 5 पर यूनिट है। और इसमें तीन सिचुएशन दे रखा कि फिक्स कॉस्ट 6,000 हो तब कितनी होगी, 8,000 हो तब कितनी होगी, 12,000 हो तब कितनी होगी। तो तीन सिचुएशन इसमें दे रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं टेबल। यहाँ पे बनाते हैं टेबल, लिखते हैं पार्टिकुलर। यहाँ पर सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, तीन सिचुएशन यहाँ पर दे रखी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस। सेल्स कितनी है, 8,000 यूनिट एट द रेट 5, कितनी है, 5 पर यूनिट, 5 पर यूनिट। एक 5 रुपए की कितनी, 8,000 यूनिट है तो कितने हो जाएगा, सेल्स कितनी, 40,000। तीनों की सिचुएशन में सेल्स कितनी आएगी, 40,000 की आएगी। फिर तीसरे से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आपकी आ रही है और 3 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपए पर यूनिट। ठीक है, तो 8,000 पर यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा, 24,000। ये भी 24,000 और ये भी 24,000। अब इसमें से 7 में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 16,000। यहाँ पे 16,000 और यहाँ पर 16,000 कंट्रीब्यूशन। लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट को। फिक्स कॉस्ट कितनी है, ये फिक्स होती है सभी में। फिक्स कॉस्ट तीन सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन में 6,000 है, दूसरी सिचुएशन में 8,000 है और तीसरी में है 12,000। तो फिक्स कॉस्ट ये मान रहा है कि सिचुएशन फर्स्ट में 6,000 है, अगर 8,000 हो तो क्या होगा, अगर 12,000 हो तो क्या होगा। वैसे फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स होती है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन रहती है कि अगर 6,000 फिक्स हो तो ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी आएगी,
8,000 रुपये कितनी आएगी, 12,000 और ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी आएगी। अगर फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे को मिलेगा ईबीआई, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये तो कितना आएगा 10,000, ये कितना आएगा 8,000 और ये कितना आएगा 4,000। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज। और ऑपरेटिंग लीवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला, ऑपरेटिंग लीवरेज का मैंने सिंपल बताया कि कॉस्ट ऊपर क्या है कंट्रीब्यूशन, नीचे क्या है ईबीआई। ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआई। ठीक है, तो यहां पर देखो कंट्रीब्यूशन कितना है 16,000 और ईबीआई कितना है 10,000, तो ये आ जाएगा 1.6। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना है 16,000, तो यहाँ पर 8,000, ये 2 टाइम्स। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर 16,000 और यहाँ पर 4,000, तो ये 4 टाइम्स। ये तो ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल लो। और उसमें ये भी पूछा है कि कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 सिचुएशन एंड कमेंट्स। अब कमेंट्स करते हैं इस पर, क्या कमेंट्स थे देखो। फिक्स कॉस्ट जब 6,000 थी ना, फिक्स कॉस्ट जब 6,000 थी तो यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आ रहा था 1.6। 1.6 का मतलब है कि सेल में आप 1% का चेंज करोगे, 1% प्लस कर दोगे 1%, ये परसेंटेज ये प्लस 1% चेंज करोगे तो ये जो आपकी ईबीआई है इसमें कितना चेंजेस आएगा, इसमें चेंजेस आएगा 1.6% का प्लस हो जाएगा। अगर वो माइनस है तो यहाँ माइनस भी आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव होता है, अगर सेल कम हो गई 1% तो प्रॉफिट आपका 1.6% कम होगा, है ना। ऐसा नहीं कि फायदा ही फायदा होता है, लॉस भी होता है ना। जहाँ रिस्क है वहीं पर प्रॉफिट है। यहाँ पे देखो अब सेल बढ़ाई 8, फिक्स कॉस्ट 8,000 है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा आ रही है आपकी, फिक्स कॉस्ट 8,000 है तो यहाँ पर फिर ज्यादा चेंजेस होगा, है ना। मैंने बताया कि ये फिक्स कॉस्ट तो एक तरह से जैक है, आपका जैक अच्छा होगा तो आपको कंपनी करना पड़ेगा, जल्दी से आपका काम हो जाएगा। अगर जैक कमजोर है तो फिर कोई मतलब नहीं, उतना ही आपको होगा। यानी 1% करोगे तो यहाँ पे भी 1% ही होगा अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है। लेकिन फिक्स कॉस्ट मान लो यहाँ पर 8,000 है ना, ज्यादा फिक्स कॉस्ट, तो यहाँ पर देखो लीवरेज कितना आ गया, ऑपरेटिंग लीवरेज 2 आ गया। यानी यहाँ पर अगर आप 1% प्लस कर दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस ऑपरेटिंग में जो ईबीआई है उसमें 2% पॉजिटिव चेंजेस होगा। यदि ये नेगेटिव हो गया, यदि 1% सेल कम होगी, नेगेटिव होगी, 1% सेल्स घट गई तो ध्यान रखना प्रॉफिट 2% सेल देगा, -2% सेल है। दोनों तरफ होता है, ऐसा नहीं कि एक तरफ ही होगा प्रॉफिट ही होगा। अगर आपकी जो सेल है वो कम होगी, यहाँ भी कम होगी, यहाँ बढ़ रही है तो यहाँ भी बढ़ेगी। इस रेशियो के इसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग लीवरेज के अकॉर्डिंग वो कितना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है 4 है, 4 ऑपरेटिंग लीवरेज है। तो यहाँ पर 1% अगर पॉजिटिव हो रही है तो यहाँ पर 4% पॉजिटिव हो जाएगा। किसमें होगा, ईबीआई पे, क्योंकि मामला कहाँ तक का है, ऑपरेटिंग लीवरेज तक का, ये फाइनेंशियल लीवरेज का नहीं है। और ये यदि माइनस हो जाता है 1% सेल घट गई तो ये प्रॉफिट है ना वो -4% से कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ही होता है। तो यहाँ पर रिस्क वाला मामला है, यानी कि फिक्स कॉस्ट जहाँ पर है ना वहाँ पर क्या मामला है, रिस्क का मामला है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट है भाई, अब जैक अच्छा है तो आपकी फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा होनी चाहिए, प्रॉफिट होगा नहीं। फिक्स कॉस्ट ठीक है, लेकिन फिक्स कॉस्ट से मतलब प्रॉफिट तो आपका बढ़ेगा, है ना। फिक्स कॉस्ट से प्रॉफिट तो बढ़ेगा, लेकिन यदि आपकी सेल कम हो रही है तो आपका उल्टा आपको लॉस होगा फिर, है ना। उतने ही जितने गुना से ये आपका लीवरेज है। यहाँ पर 4 टाइम है, अगर 1% कम हो गई बाय द वे तो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4% प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो प्रोस्पेरिटी की स्थिति हो, प्रोस्पेरिटी की सिचुएशन हो तो वहाँ पर क्या होगी, फिक्स कॉस्ट ठीक है। लेकिन यदि मान लो आपको बिजनेस में यदि लॉस, आपको सेल कम हो रही है आपकी और इन फ्यूचर आपको लग रहा है कि अब तो डिमांड ही कम होने वाली है, तो उस स्थिति में फिर आपको लॉस होगा उल्टा, है ना। सेल में जितना % कम होगी उससे ज्यादा कहीं आपका ये प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपका ऑपरेटिंग लीवरेज। अब इस पे मैं एक क्लास फाइनेंशियल लीवरेज पे लेऊंगा, इसे ही एक कंबाइंड लीवरेज पे, और अपना लीवरेज का चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, और इस तरह के एफएम की सीरीज कंटिन्यू जैसे टाइम मिल रहा है मेरे को मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता होगा। मतलब मैं जैसे यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ
तो नोटिफिकेशन को आप ऑन रखा करो ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, ओके, बाय बाय।